आप देख रहे हैं खबरिया जंक्शन। आपके पास स्मार्टफोन तो होगा ही, मैं भी क्या पूछ रही हूँ, सीधी सी बात है। मुझे आप YouTube पर देख रहे हैं तो स्मार्टफोन तो होगा ही। अब स्मार्टफोन है तो उसमें आप व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे ऐप का यूज़ भी करते होंगे और माई पे, फ़ोन पे और पेटीएम जैसी एप्लीकेशंस का यूज़ भी आप कर ही लेते होंगे। जी हाँ, ये वही ऐप हैं जिनसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, पेमेंट करते हो और मनी ट्रांसफ़र भी करते हो। तो क्या कभी आपने इन ऐप्स का यूज़ करते वक्त सावधानी बरती है या बस यूं ही हर बिंदु पर अलाउ करते चले जाते हो? तो चलिए आज इस वीडियो में हम सावधानी से बात करेंगे, इंटरनेट पर होने वाले साइबर अपराध पर बात करेंगे। इस बात की शुरुआत हम हाल फिलहाल में हुई एक घटना से करते हैं। ट्विटर एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां बड़े से बड़े नेता, अभिनेता और बिजनेसमैन जैसे लोगों के अकाउंट आपको मिलेंगे ही। तो हुआ कुछ यूं है कि बीते बुधवार अमेरिका के कई हाई प्रोफाइल लोगों के ट्विटर अकाउंट्स को हैक कर लिया गया। इसमें अमेरिकी नेता जो बिडेन, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और एप्पल जैसे कई हाई प्रोफाइल ट्विटर अकाउंट शामिल हैं। ट्विटर हैंडल हैक करने के बाद सभी अकाउंट से एक जैसा मैसेज किया गया जिसमें बिटकॉइन की मांग की गई, मतलब दान करने को कहा गया। इस मैसेज में एक लिंक भेजा गया और साथ ही बिटकॉइन डबल करने का वादा किया गया। बता दूं कि जिन हाई प्रोफाइल अकाउंट को हैक किया गया था उनके दसियों लाख फॉलोअर्स हैं और कुछ ही देर में सैकड़ों लोगों ने उस लिंक पर $1 लाख से अधिक भेज दिए। एलन मस्क के अकाउंट से पोस्ट किए गए ट्वीट में कहा गया कि अगले 1 घंटे तक बिटकॉइन में दी गई राशि को दोगुना करके वापस लौटाया जाएगा। वहीं बिल गेट्स के अकाउंट से पोस्ट किया गया कि हर कोई मुझसे समाज को वापस लौटाने को कहता है, अब वो समय आ गया है, आप मुझे $1000 भेजिए, मैं आपको $2000 भेज दूंगा। वैसे पोस्ट किए गए जाने के कुछ घंटे बाद इस मैसेज को डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक सैकड़ों लोग बिटकॉइन दे चुके थे। बहरहाल ट्विटर इस हैकिंग की जांच कर रहा है, लेकिन तब तक के लिए ट्विटर पर ना तो कोई ट्वीट कर पाएगा और ना ही पासवर्ड रीसेट कर पाएगा। अब थोड़ी बात भारत की हो जाएगी। बीते 2-3 महीनों से इंडिया और चीन के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई थी। बॉर्डर पर हिंसक झड़प भी हुई जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। आईटी एक्सपर्ट की तरफ से ये आशंका जताई जा रही है कि चीन भारत पर एक बड़ा साइबर अटैक करने की तैयारी में है। अभी ये बात हो ही रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में साइबर हमला हुआ है, इसकी खबर सामने आ गई। ये इतना बड़ा हमला था कि इसकी सूचना देने के लिए खुद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी दी। इस साइबर हमले की गिरफ्त में सरकारी सेवाओं के साथ प्राइवेट सेक्टर भी आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने सीधे किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जानकार इसे चीन द्वारा किया गया हमला मान रहे हैं। भारत में भी कोरोना संकट के इस दौर में साइबर क्राइम ने रफ्तार पकड़ ली है। अकेली राजधानी दिल्ली में साइबर अपराध की आने वाली शिकायतों में 90% का इजाफा हुआ है। इस तरह का कुछ होने से पहले ही CERT यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया की तरफ से सभी सरकारी विभागों, संस्थानों और नागरिकों को चेतावनी दी गई है कि जल्द ही कोई साइबर अटैक हो सकता है। चेतावनी में कहा गया था कि फ्री कोविड-19 टेस्ट के नाम पर ये हैकर साइबर हमला करने की फिराद में है। जानकारी के अनुसार हैकर्स ने 20 लाख भारतीयों के ईमेल एड्रेस भी हासिल कर लिए हैं। अब ये हैकर्स फ्री कोरोना टेस्ट के नाम पर ईमेल भेजकर उनकी व्यक्तिगत और बैंकिंग संबंधी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम बढ़ने के साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड भी बढ़े हैं। अब साइबर क्राइम होता क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। साइबर क्राइम इंटरनेट पर या इंटरनेट के माध्यम से होने वाला क्राइम है। किसी की वेबसाइट को हैक करना या डेटा चोरी करना साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। साइबर क्राइम जुर्म की ऐसी दुनिया है जिसमें अपराधी हमेशा कानून को गुमराह करने के लिए नए नए तरीकों को अपनाते हैं। हम जानते हैं कि कंप्यूटर और इंटरनेट के बिना अपना काम करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि तकनीक हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हो गई है। ऐसे में अपराधी भी तकनीक के सहारे हाईटेक हो रहे हैं। वे जुर्म करने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइसेस और वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए ऑनलाइन ठगी या चोरी जैसे गुनाह करते हैं। साइबर क्राइम 4 तरीकों का होता है और इन 4 तरीकों से ही हैकर्स साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं।
जिसमें पहला है फिशिंग। इसमें कोई इंसान खुद को किसी संगठन का वैध प्रतिनिधि पेश करता है और ईमेल, फोन कॉल और संदेश के जरिए अपनी बातों से लोगों को लुभाकर उनके बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड का पूरा ब्यौरा और पासवर्ड जैसी सारी गोपनीय जानकारी हासिल करता है। दूसरा है स्पाईवेयर। ये आपके फ़ोन से ज़रूरी जानकारी चुरा लेता है। इसके बाद है रैंसमवेयर। इसमें अपराधी आपके लॉगिन और अन्य चीज़ों पर कंट्रोल कर लेता है और फिर उसके बदले आपसे फिरौती की रकम वसूलने की कोशिश करता है। आखिर में है मैलवेयर। इसमें आपके मोबाइल फ़ोन के ऐप की जानकारियाँ असुरक्षित हो जाती है। इससे बचने के लिए हमेशा अपने मोबाइल की ऐप को अपडेट रखें। अब इंटरनेट के बिना कोई भी काम आसान तो है नहीं। जितना इंटरनेट का उपभोग बढ़ रहा है उतना ही साइबर क्राइम में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन इसमें डरने वाली बात कोई नहीं है और ना ही घबराने वाली बात है, क्योंकि साइबर क्राइम को अंजाम देने के लिए अपराधियों के लिए भी कानून है। भारत में साइबर क्राइम के मामलों में सूचना तकनीक कानून 2000 और सूचना तकनीक संशोधन कानून 2008 लागू होता है। कई मामलों में आईटी कानून 2011 के तहत भी कार्रवाई होती है। अगर आपके कंप्यूटर में घुसपैठ कर इंफॉर्मेशन को कोई हैक कर लेता है तो उसके लिए अपराधी को आईटी एक्ट 2008 की धारा 43A, आईपीसी की धारा 379 और 406 के तहत 3 साल तक की जेल या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। किसी व्यक्ति, संस्थान या संगठन के किसी सिस्टम से निजी या गोपनीय डेटा या सूचनाओं की चोरी की जाती है तो ऐसे मामलों में आईटी कानून की धारा 43B, धारा 66E, आईपीसी की धारा 379, 405, 420 और कॉपीराइट कानून के तहत दोष साबित होने पर अपराधी को 3 साल तक की जेल या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना होता है। इंटरनेट के जरिए अगर कोई बच्चों और महिलाओं को परेशान करता है या धमकियां देता है तो इस तरह के केस में आईटी संशोधन कानून 2009 की धारा 66A के तहत सजा का प्रावधान है, जिसमें 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है। न केवल देश के भीतर बल्कि देश के बाहर से भी बड़ी संख्या में साइबर हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में हमलों से बचने के लिए भारत सरकार ठोस कदम उठा रही है और इन मामलों में गंभीरता भी दिखा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा काम खत्म। हम सबको भी ऐसे मामलों में सतर्कता दिखानी है। वो सुना है ना, अपनी सेफ्टी अपने हाथ। तो साइबर क्राइम से बचने के लिए अब जो मैं आपको बताऊंगी उसे फॉलो करना ना भूलना। साइबर क्राइम से बचना है तो सोशल मीडिया पर अपनी सारी जानकारी देने से जरूर बचें। साइन अप करते समय या ऐप को परमिशन देने से पहले ऑप्शन को पहले पढ़ें, समझें, तभी क्लिक करें। बहुत ज़्यादा ऐड वाले ऐप को अपने फ़ोन और लैपटॉप से हटा दें। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद अपने अकाउंट की सारी डिटेल्स डिलीट कर दें। बिना ज़रूरत वाले ऐप को अनसब्सक्राइब करें। एक ही ब्राउज़र में लगातार काम ना करें। अपने OTP को किसी से शेयर ना करें। समय समय पर अपना पासवर्ड बदलें। अगर आपको खुद कुछ समझ नहीं आता है तो किसी IT एक्सपर्ट या फिर साइबर एक्सपर्ट की मदद लें। अंत में बस इतना ही कहूँगी कि इन सभी बिंदुओं पर आप गौर करेंगे तो हैकर्स का निशान बनने से बचेंगे। इसी के साथ मैं चलती हूँ एक नए विषय की तलाश में। तब तक के लिए आपके लिए काम ये है कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी और इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।